फ्रेंड आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ जो यूपी टेट के रिजल्ट में अपना अच्छा नंबर लेके आए हैं। और जिनका यूपी टेट में अच्छा नंबर नहीं आया है उन लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बार अगर आप लोग पास नहीं हो पाए तो सेकंड बार आप लोग तैयारी करके सेकंड बार अपना निकाल लीजिएगा। तो ऐसे आप लोग अपने तैयारी पे जारी रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जो समझ नहीं आता है उसको 2-3 बार ध्यान से मतलब अपना तैयारी करते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हिंदी वर्णमाला है। जो जो यूपी टेट का निकाल लिए हैं वो तो सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं, और जो यूपी टेट का नहीं निकाल पाए हैं वो नेक्स्ट बार यूपी टेट की तैयारी करें। नेक्स्ट बार वैकेंसी आएगी तो आप लोग नेक्स्ट बार भर के अपना पेपर दे सकते हैं। तो देखिए, ये तो नेकपाल में भी पूछता है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एसएसडी में भी पूछता है। तो ये जो है ये तो हर मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है हिंदी का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। तो ये लेसन नंबर फर्स्ट है। क्या है? लेसन नंबर फर्स्ट है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो वो 52 होती है। आइए हम चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला मुख्यतः कितने भाग में विभाजित है। तो जो हिंदी वर्णमाला है वो 2 भाग में विभाजित है या 2 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन सा, उसका नाम क्या क्या है? एक है स्वर, एक है व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। व्यंजन की संख्या याद करनी है, व्यंजन की संख्या है 33। तो यहाँ पे देखिए स्वरों की संख्या कौन कौन सी, जो 11 है वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग को ध्यानपूर्वक इसे याद करना है। अ है, आ है, छोटी ई है, छोटा ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए ओ। ये क्या है? स्वर है। तो ये जो स्वर की संख्या है ये है 11। देखिए इसी में बीच में जो आयोगवाह कड़ी आती है वो कौन कौन सी है? बीच में 2 आयोगवाह कड़ी है, अंग है और अह है। तो अंग जो है उसे अनुस्वार कहते हैं, अह जो है वो क्या है? विसर्ग है। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन की संख्या दे दिया है। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? अभी हम आपको ऊपर बताएं कि व्यंजन की संख्या क्या है? 33 है। तो देखिए कौन कौन सा है। एक तो आप लोग को याद करना है ऐसे। देखिए जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ऐसे आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएगा क्या व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए व्यंजन की संख्या क वर्ग में क्या क्या आते हैं? तो क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में क्या आते हैं? च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इतना तो आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद जो आता है य, र, ल, व। बड़ा स, पिठफरवा स, छोटा सा ह, छ, त्र, ज्ञ, ये श्री। अब देखिए जो क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, उसे स्पर्श स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किसको? क वर्ग की जाति को क्या करते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए क जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो है 25। कितनी है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है 25 है। कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग को ध्यान देना है। तो क वर्ग से लेकर पूरा प वर्ग तक क्या है? कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है, क वर्ग से प वर्ग। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि 25 वर्ड कौन कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। देखिए इसमें ट वर्ग में 2 क्या है? कठोर व्यंजन है जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो कौन कौन से वो हैं? एक देखिए ड है और एक क्या है आपका? ढ है। तो इसे याद कर लेना है, ये कठोर व्यंजन भी है ड और ढ, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे य, र, ल, व, इसे अंतस्तस्थ व्यंजन भी कहते हैं और अर्धस्वर भी कहते हैं इसे। तो इसका जो अंतस्तस्थ व्यंजन है कितना है? तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, कितना है? 4 है। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इसके 4 जो हैं अक्षर हैं। अब देखिए नीचे दिया है बड़ा सा, पिठफरवा सा, स, ह।
तो देखिए इसको उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। बड़ा सा, पेटफरवा सा, छोटा सा और ह, इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 4 हैं। कौन कौन से? देखिए बड़ा सा, पेटफरवा सा, छोटा सा, ह, ये क्या है? उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट जो है छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में कितने हैं? 4 अक्षर हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या क्या थे? क से म, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक हैं। जो क से लेके म तक की संख्या कितनी है? 25 है। ये आप लोग को याद कर लेना है। स्पर्श व्यंजन पूछ दिया या फिर हिंदी वर्णमाला के मुख्यतः कितने भाग हैं, तो आप लोग उसमें लिख देंगे कि 2 भाग हैं। नाम पूछ दिया स्वर व्यंजन, अगर स्वरों की संख्या पूछ दे तो 11, अगर पूछ दे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप लोग 33 लिखेंगे। ये आप लोग को देखिए बहुत ही आसान तरीका है याद करने का, इसीलिए आप लोग के लिए छोटा छोटा फैक्ट हिला रही हूँ और छोटा छोटा वीडियो भी है। तो आप लोग इसे सटीक तरीके से अगर याद करेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर एक बार आप लोग को समझ नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो देख के आप लोग, अगर उससे भी नहीं आ रहा है तो आप लोग नोटबुक बना लीजिए, उस पर जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है नोटबुक पे आप लोग क्या करते हैं? लिख सकते हैं। उससे आप लोग का माइंड में भी बैठेगा और आप लोग लिखे रहेंगे, लिखने का तरीका भी याद रहेगा। और अगर जब भी आप लोग नोटबुक खोलेंगे तो तुरंत आप लोग रिवाइज करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा है। तो ये होता है आप लोग को तैयार करने का तरीका। अब चलते हैं मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मूल स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो कौन कौन सी 4 जो संख्या है तो उसे देखते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ज्ञा, क्या है? ये मूल स्वर हैं। तो देखिए मूल स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ये आप लोग को याद करने का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो मूल स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं या फिर ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर देखिए यहाँ पे अ, ई, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ज्ञा। और यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, स्र। बस इसको आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे छोटा रहेगा और यहाँ पे दीर्घ में क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो देखिए दीर्घ स्वर 7 है। देखिए इसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। जो दीर्घ स्वर है ये, इसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ये जो है दीर्घ स्वर, इसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 4 अक्षर प्रयोग होते हैं और दीर्घ स्वर में 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। अब चलते हैं संयुक्त स्वर पे। तो देखिए संयुक्त स्वर की क्या है? परिभाषा है, 2 स्वरों के मेल, मिल या मेल कर बनना क्या होता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। 2 शब्दों का जब मिलना होता है या फिर मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया ए, ओ, औ। संयुक्त स्वर को देखिए विस्तार में बताएंगे, इसका 4 एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे अ प्लस ई, तो देखिए क्या बना है? ए बन गया है। यहाँ पे जैसे कि दिया है ए, तो ये जो है अ प्लस ई है, क्या है? दोनों मिलकर ए बना है। यहाँ पे अ प्लस ए, तो ए बन, दोनों मिलकर क्या बने हैं? ए बने हैं। यहाँ पे अ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बन गया है। यहाँ पे अ प्लस ओ बराबर औ बना है। तो ये आप लोग को याद करने का एकदम सटीक तरीका है, बहुत ही छोटा ट्रिक है, आप लोग को याद कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।